पापा और मैं तो वैसे भी बदनाम है। हमें कुछ करने का, एक नई आइडेंटिटी बनाने का मौका मिल रहा है तो फिर क्यों नहीं? कम ऑन यार, इट्स जस्ट एन इलेक्शन, जल्दी खत्म हो जाएगा। एक जीतेगा, एक हारेगा, दैट्स इट। उसमें क्या इतना डिस्कशन? उसे हराऊंगा तो अपने दम पे हराऊंगा। उसे धूल चटाऊंगा ना, तब उसकी अकल ठिकाने आएगी, नहीं तो वो ऐसे ही हमारी जान खाता रहेगा। अरे बस बोले छे सामने छे। हाँ, समझाए छे, लाउड एंड क्लियर। एक ही आवाज सुनाई दे रही है कि यही मौका है मेरे और मेरे बेटे का सम्मान वापस लाने का। चिराग तय नहीं करेगा कि प्रार्थना किसको चुनेगी, चुनाव तय करेंगे। और तू पुष्पा, तू देख ले किसके साइड रहना है तुझे। आई नो माँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, पर मैंने आज तक आपको ऐसे रोते हुए नहीं देखा। बात क्या है? मेरे मन में ध्वंस जरूर चल रहा है दीप्ति, लेकिन इन आंसुओं का कारण वो ध्वंस नहीं, ये है प्याज। 50 लोगों का कांधे पर ऑर्डर है ना। सच में आपने मुझे डरा दिया माँ। मैं इसे धो देती हूँ। ये मैंने धो दिए, अब आप आराम से काटिए, आपकी आंखों में नहीं लगेगी। ऐसा मैंने रील में देखा था, जब आप प्याज को अच्छे से धो देते हैं तो आंखों में नहीं लगती। ट्राई करो। ऐसा हमारे आंखों में नहीं लग रहा। इस रिश्तों को भी ऐसे ही धो सकते हैं तो उनमें जमी कड़वाहट, तीखापन सब कम हो जाते हैं। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा माँ, आप धीरज रखिए। इसके सिवाय और चारा भी क्या है? इसे ही तो जीवन कहते हैं। भले कितना बड़ा तूफान क्यों ना आ रहा हो, लेकिन जिनको कांदा पोहा खाना है उनके लिए तो बनाना पड़ेगा ना। अरे उठा ना, तेरा फोन उठा। माँ आपका फोन है। इन्हीं माँ ने, जब से किशोर कुमार की रिंगटोन हट गई है ना, मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरा फोन है। हेलो, हाँ जी, हेलो जी, ठीक है, मैं आज ही आ जाती हूँ जी। मोहल्ला समिति के ऑफिस से फोन था, मीटिंग है, मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है आप जाइए, लेकिन उससे पहले मुझे आप अपना फोन दीजिए, मैं आपकी पुरानी वाली रिंगटोन सेट कर देती हूँ। इतनी बहुत बहुत धन्यवाद, ये मेरा काम कर दे तो प्लीज। हाँ, वरना मैं दूसरों का मुंह देखती रहती हूँ कि उठाओ अपना फोन उठाओ, पता चलता है कि मेरा ही फोन था। तू कर, मैं फटाफट। हो गया सेट, हो गया, रख दे। थैंक यू वेलकम। ये तो बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा चिराग। बापुद्रा का भूतकाल खंगालने पर बहुत सारे काले चिट्टे बाहर आ रहे हैं। यूथ लीडर था, इगोइस्टिक, गुस्से में, अपने सगे भाई को मारने का इल्जाम था उस पर। कांड इसके भी कम नहीं है। हाँ, लेकिन हम उस रास्ते नहीं जाएंगे पापा। हमें उनकी लाइन काटनी नहीं है, अपनी लाइन को बड़ा करना है। हमें अपना कैंपेन फ्यूचर को ध्यान में रखकर करना है, पास्ट को नहीं। आजकल लोगों को, स्पेशली यूथ, प्रोग्रेसिव थिंकिंग वाले लीडर्स चाहिए। उनको कुछ नया चाहिए, एक्शन चाहिए, एग्जीक्यूशन चाहिए, और तो और रिजल्ट्स भी चाहिए। पुरानी डर्टी पॉलिटिक्स से लोग उब चुके हैं। लोग भी प्रोग्रेसिव थिंकिंग वाले लीडर्स को ही वोट देते हैं। और अगर आप पन्नू के पापा का पास्ट पूरे देंगे तो वो आपका पास्ट पब्लिसाइज करेंगे, जो हमारे लिए सही नहीं होगा। हमारे लिए जो सही है ना, हम वही करेंगे सही। पर उसके लिए सामने वाले पर कड़े से कड़ा प्रहार भी करना पड़ा ना, तो करें। साम, दाम, दंड, भेद, जो भी नीति अपनानी पड़े, लेकिन किसी भी हालात में हमें ये चुनाव जीतना है। बस दिलीप पटेल का पूरा भूतकाल लोगों के सामने लाएंगे। उसके ऐसे ऐसे कांड बाहर आएंगे कि अपने आप को डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। करेंगे कैसे आप? सोशल मीडिया,
सोशल मीडिया किस दिन काम में आएगा? प्रार्थना से सीख लिया है बापोद्रा ने। एक काम करेंगे, एक बेनामी सोशल अकाउंट खोलेंगे जिसमें दिलीप पटेल के बारे में कुछ ना कुछ पोस्ट करेंगे। उसके काले कारनामों की कटिंग्स, फोटोज, जो भी मटेरियल मिले रोज डालेंगे। काका, ऐसा कुछ करने से पहले पर फिर से सोच लीजिए आप। अरे इसमें सोचना क्या है? डरता थोड़ी है बापूद्रा किसी से। काका, समझिए आपके, आमने सामने जो करना है कीजिए ना, लेकिन ऐसे दुनिया के सामने इज्जत उछालना एक हद तक सही है। इज्जत? उस कमीने दिलीप पटेल की कौन सी इज्जत? अरे उसने जो कांड किए हैं वो अपने फायदे के लिए लोगों को याद दिलाने, बस। लेकिन करना ही क्यों है? आपने बतौर कॉर्पोरेटर काफी अच्छे काम किए हैं ना लोगों के लिए, तो उनके नेगेटिव पॉइंट्स के बदले अपने पॉजिटिव काम याद दिलाइए ना लोगों को। वोट्स अपने आप मिल जाएंगे। आप अपनी गुडविल पे खेलिए ना। गुडविल तो है बापोद्रा की, ये तो मानना पड़ेगा। हम उसकी बुराई करेंगे फिर भी लोग उसके अच्छे काम कभी नहीं भूलेंगे। उसका क्या करना है ये सोचना पड़ेगा। मेरे पास एक आइडिया है। हम रोज एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसा प्रॉब्लम जो एक आम इंसान का ही प्रॉब्लम हो, जिससे एक एवरेज इंसान रिलेट कर पाए। उसके बाद हम दिखाएंगे कि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है और हम कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। रोज एक ऐसा वीडियो हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करेंगे। पब्लिक रिलेशन, सोशल मीडिया पे दोनों चीजें डालेंगे। बापोद्रा ने जो अच्छे काम किए हैं वो भी पोस्ट करेंगे और दिलीप पटेल ने जो बुरे काम किए हैं वो भी पोस्ट करेंगे। लोगों की याददाश्त बहुत छोटी होती है, उनको टाइम टू टाइम सच्चाई बतानी पड़ती है। सच्चाई यही है पापा कि पहले आपका बैकग्राउंड चाहे जैसा भी रहा हो, अब आप लोगों के लिए काम करने जा रहे हैं। आपको दिमाग में बस इतना ही रखना है कि आप समाज की भलाई करने जा रहे हैं, और ये बात हम लोगों तक पहुंचाएंगे। बार बार हैमर करते रहेंगे तो लोग पुरानी बातें भुलाकर आप पर विश्वास करना शुरू करेंगे। राजनीति में वोट पाने के लिए जनता का विश्वास जीतना बहुत जरूरी होता है। वोटर्स का विश्वास जीतना इजी नहीं है सनी, उसके लिए काम करना पड़ता है। कोई भी ऐरा गहरा चुनाव लड़ेगा तो क्या उनको वोट मिल जाएंगे? हाँ, उसका मतलब ये नहीं कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहे हैं, लेकिन काम तो करने पड़ेंगे। जीतने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा वो करेंगे, और उसमें भी सामने दिलीप पटेल जैसा कमीना हो तो खून भी माफ है। अरे ऐसा बोलते हैं भाई, लेकिन पॉलिटिक्स और जंग में सब कुछ जायज है। सब कुछ जायज तो जंग में भी नहीं होता है पापा। मम्मी कहती है कि जंग में चाहे दुश्मन का हो या अपनों का, बहता तो खून ही है, और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसीलिए कुछ भी हो जाए पापा, अन्नू के पापा को हराना हमारा ट्रिगर पॉइंट हो सकता है, लेकिन मकसद नहीं। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ जनता की भलाई करना है, और आपके लिए तो ये सुनहरा मौका है पिछला सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करने का। ऐसा ही होगा। अरे बच्चा आराम से, अरे आपका शूज प्रॉपर्ली बंद नहीं है। एक सेकंड। पापा मैंने कहा ना मुझे स्कूल नहीं जाना। ऐसे कैसे बेटा, स्कूल तो जाना पड़ेगा। बिना कारण स्कूल में एब्सेंट रहना ठीक नहीं है ना। नहीं पापा मुझे नहीं जाना स्कूल। ये दादी अम्मा, क्या हुआ रे अश्विन, क्यों नहीं जाना स्कूल? अरे कुछ नहीं, मम्मी बहाने बना रही है। खेलना होगा ऐसे गोलू के साथ, और क्या। वैसे बच्चों के बहानों पर भी ध्यान देना चाहिए, उसमें उनके मन की दबी हुई बात छिपी होती है। दादी अम्मा जी बोलिए, आपको स्कूल क्यों नहीं जाना? वो इशिका है ना, मेरे साथ नहीं खेलती। जब भी मैं उसे कहती हूँ मेरी फ्रेंड बनो तो कहती है मुझे नहीं बनना तुम्हारी फ्रेंड। मुझे बहुत इंसल्टिंग लगता है। अरे बाप रे, आपको इंसल्टिंग लगता है? अगली बार जब इसी तरह आपको बोले कि उसको आपका फ्रेंड नहीं बनना ना, तो आप बोलना ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं किसी और की फ्रेंड बन जाऊंगी।
और किसी और के साथ खेलने लगना, ठीक है? मुझे तो उसी को फ्रेंड बनाना है, उसी के साथ खेलना है। हाँ हाँ, वो बनेगी फ्रेंड और खेलेगी भी, लेकिन पहले जैसा मैंने बोला ना वैसा करना, उसके बाद वो सामने से आएगी, देखना। सो समझी? हाँ पुष्पा, इम्पॉसिबल, समझी गई। पापा स्कूल चले? कहाँ से लाती है तू ऐसे जुगाड़? अनुभव की पिटारे से। अभी जा, लेट हो जाएगा। जय अम्बे। बाय पुष्पा, बाय स्वरा, बाय बाय। बहुत अच्छे से संभाला माँ आपने। बच्चों को लेकर मैं हमेशा सतर्क रहती हूँ दीप्ति, उनसे कब क्या सीखने को मिल जाए कह नहीं सकते। वो तो नादानी में अपनी बात कहकर चले जाते हैं, और कभी कभी उनकी बातों में बड़ी बड़ी समस्याओं का हल छुपा होता है। कुछ हुआ है क्या माँ? मैंने अश्विन को तो बोल दिया स्वरा के मन की बात समझने को, सुनने को, पर शायद मैं चिराग के मन की बात समझ नहीं पाई। अनसुनी कर दी और अपनी बात सुनाने के लिए देखो किस हद तक चला गया। वो बहुत अपसेट है। वो गलत भी नहीं है, लेकिन सामने रिश्ता भी ऐसा है, वो भी तो देखना है ना। तू जा, तुझे लेट हो रहा होगा ऑफिस के लिए। जा जा। अगर मैं तेरी सगी माँ होती तो तू मुझे इस तरह छोड़कर जाता। मुझे माफ कर दीजिए, उस वक्त सिचुएशन ही ऐसी थी कि मुझे लगा मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भूल तो तूने तब की जब परिस्थिति से भागकर चला गया तू सरन। आज तक दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्व करता आया है, वो खुद के प्रॉब्लम से डर गया। अच्छी तरह से डांटी सरन सर को। कम से कम कोई तो है जो सर को डांट सकता है। पुष्पा जी ने एक कॉल किया था मुझे, उन्हीं के फोन कॉल का असर है कि आज मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ। उसने वही किया जिसकी उससे अपेक्षा रहती है, और तू कैसे चुप गया सरन? एक बेटा जिद करके दुनिया से चला गया, और दूसरा एक भूल से डरकर चाल से चला गया। अकेले कौन रही? मेरे नसीब में शायद बेटे का सुख ही नहीं है। ऐसा मत कहिए, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूं आपसे, प्लीज इस बार मेरी ये गलती माफ कर दीजिए। एक शर्त पे माफ करती हूँ, तो स्कूल से रेजिग्नेशन वापस ले ले। तो मेरी नाना भट्टी सर से बात हो गई है काकू। नाना भट्टी सर ने इनका रेजिग्नेशन स्वीकार ही नहीं किया है। लेकिन शोभा जी और आशावरी का क्या करूं?
वो दोनों अब भी मुझसे बहुत नाराज होंगे। सर, अब जबकि सच्चाई सबको पता चल गई है तो शोभा और रसावरी को संभालना इतना मुश्किल नहीं होगा। आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सर आइंदा आप मेरी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। आइंदा मैं मेरी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा पुष्पा जी, ऐसे रहूंगा चिपक के। जी, इतना समझाते हैं कि अपने शहर को स्वच्छ रखो, फिर भी वही गंदगी फैलाना, सफाई ना रखना, झगड़े करना, पानी वेस्ट करना, कचरा यहाँ वहाँ डालना, दीवारों पर पान गुटखे की पिचकारियाँ, कूड़ेदान से बाहर कचरा, छिलके, थैलियाँ, कैसे सफाई रखे हम? समाज सेवा करे भी तो कैसे करें? लोग समझते ही नहीं है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि लोगों को सफाई का सही अर्थ नहीं पता होता है। सब कुछ साफ हो जाएगा तो कैसा लगेगा उसकी कल्पना नहीं कर पाते। जो शोर के आदी होते हैं उन्हें शांति की खूबसूरती नहीं पता होती। तो उन्हें दिखाते हैं, महसूस कराते हैं। बिल्कुल, लेकिन कैसे? आपके चौल को तो बेस्ट चौल का अवार्ड मिला है ना, तो सबको आपके चौल में ले जाते हैं। उन्हें भी तो पता चले कि अगर ठान ले तो सफाई रखी जा सकती है। पर इतने सारे लोगों को कैसे लेके जाएंगे पुष्पा जी की चाल में? वीडियो बनाए तो, या किसी बड़े व्यक्ति को वहाँ बुलाते हैं। उनके आने से प्रेस आएगी, अखबारों में खबर छपेगी, सारे सोशल मीडिया पे सब बताया जाएगा। प्रसार और प्रचार दोनों होंगे। ये अच्छा आइडिया है आपका। मस्त आइडिया, यही करना चाहिए। इसको इनकॉर्पोरेट कैसे करेंगे? मींस के इस काम के लिए मेयर साहब से बात कर सकते हैं। मेयर साहब हमारी चाल में आए और दिलीप और बापोद्रा ने अपनी टंगड़ी ऊंची दिखाने उनके सामने कोई हंगामा कर दिया तो चाल तो इस समय जंग का मैदान बनी हुई है। शांति नहीं, गोला बारूद है वहां। सफाई तो शायद फिर भी है, पर दिल की सफाई का क्या? बप्पा, अगर मेयर साहब ने हाँ कर दी ना तो मारी जाऊंगी। पानी मम्मी। थैंक यू। मम्मी, कुछ हुआ है क्या? आप महिला समिति के ऑफिस गई थी ना, वहाँ कुछ हुआ? आप इतने टेंस क्यों हैं? मेयर साहब आने वाले हैं चाल में, सबको ये दिखाने कि अगर लोग चाहे तो अपने एरिया को शांत और साफ सुथरा रख सकते हैं। वो आने वाले हैं और यहाँ बापोद्रा और दिलीप ने आपस में जंग छिड़ी हुई है। अगर मेयर साहब या मीडिया के सामने कोई कांड कर दिया ना दोनों ने, तो इज्जत तो जाएगी ही, हाथ से बेस्ट चाल का अवार्ड भी चला जाएगा। मम्मी, यू नेवर नो, क्या पता ये इवेंट सबको एक साथ लिया है। चौल की भलाई के लिए दोनों शायद एक होकर काम करें। ऐसा हो तो सकता है ना? आई एम रियली पॉजिटिव। अगर एक बार ऐसा हो जाए तो हम दोनों में से किसी एक को पीछे हटने का सुझाव भी दे सकते हैं। दिस प्रॉब्लम कुड बी एन अपॉर्चुनिटी। पता नहीं प्रार्थना, हो भी सकता है। चल, मैं दिलीप और बापोद्रा को समझाती हूँ, तू चिराग से बात चालू रख। कोई भी गड़बड़ ना हो मेयर साहब के सामने, इस बात की तसल्ली लेनी है। कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं, तो चिराग को समझा। मैं चंगू मंगू को देखती हूँ। ये अंदर रख बेटा। और उस नालायक बापोद्रा की क्या गारंटी? हमें नीचा दिखाने के लिए मेयर साहब के सामने वो कुछ नहीं करेगा, यानी खातिरी? खातिरी तो इस बात की भी नहीं है कि हम कल का सूरज देखेंगे या नहीं। उस गली नहीं जाते, थोड़ा पॉजिटिव सोचते। हाँ चल, बापोद्रा की गारंटी मैं लेती हूँ। अब मानेगा मेरी बात? वहां ना कहीं अपने बेटे की इतनी पक्की गारंटी नहीं दे रही है, बापोद्रा की दे रही है। देख पुष्पा, तू मेरा साथ नहीं देती मुझे समझ में आता है, लेकिन तू चिराग का भी साथ नहीं देगी। बेटा है ना वो तेरा। इस समय मैं सिर्फ बापोद्रा चाल के बारे में सोच रही हूँ और मोहल्ला समिति अध्यक्ष होने का फर्ज निभा रही हूँ। देख दिलीप,
मेयर साहब के सामने तुम दोनों शांत रहोगे। अपनी इज्जत का नहीं, कम से कम मेरी इज्जत का सोच लो। मैं हाथ जोड़ती हूँ। जी विलास गायकवाड़ जी, हाँ मैं पापा से बात करता हूँ। ओके। चिराग, एक बार मेरे साथ दुकान में चलना। क्यों, क्या हुआ? अरे यार, एक सॉकेट का कनेक्शन ढीला हो गया है, चल के देखना यार, बहुत काम अटका पड़ा है। एमएलए कैंडिडेट के कैंपेनर से तू अपना सॉकेट ठीक करवाएगा? अबे मेरे लिए तू वही चिराग रहेगा जो मेरे दुकान से पहले शर्ट उठाता था और मेरा प्रेशर भी बढ़ाता था, समझा? हाँ चल अब। सर हाँ चल रहा हूँ ना। ये कनेक्शन ढीला पड़ा है, इसे रिपेयर की जरूरत है। तो अब यहाँ शांति से बैठो और बात को सुलझाओ। मैं कपड़े देकर आता हूँ। तू यहाँ? वो एक पुराना दोस्त यहाँ मिलने आया करता है। अड्डा है ये हमारा, बस उसी का इंतजार कर रही थी। ये लीजिए। महेंद्र, हाँ सामान की लिस्ट। हाँ पुष्पा, मसाले के पैकेट एक्स्ट्रा क्यों लिखे? खाऊंगी। हैं? अरे डोबा टिफिन का एक्स्ट्रा ऑर्डर है, घर पे भिजवा देना सामान। रुक 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 पुष्पा, तू सही हो। एक गोलू के नाम का फॉर्म भर दिया, दिव्यांग दिवस का प्रोग्राम है ना, उसके लिए देख लेना। बराबर है? बराबर है। ये तू असावरी को दे देना, वो देख लेगी। और सुन, हमारा गोलिया कमाल करेगा, देखना। पुष्पा, गोलू जिद कर रहा है, इस बार प्रोग्राम में बांसुरी नहीं बजाऊंगा, बोल रहा है कुछ बोलूंगा। वो कुछ भी बोलता है, तेरे मेरे सिवा कोई समझ ही नहीं पाता। वो कुछ बोलेगा तो ऑडियंस क्या समझेगी? कहीं सब लोग गोलू का मजाक ना उड़ाए। पूरा प्रोग्राम में दिव्यांग लोगों का है, सब सहानुभूति करेंगे, मजाक कोई क्यों उड़ाएगा? और फिर हमारे गोलू जैसे और भी तो बच्चे होंगे। महेंद्र गोलू होशियार है, हम उसे समझाएंगे, तैयार करेंगे तो अच्छे से परफॉर्म भी करेगा। और अगर नहीं भी किया तो फिर क्या पहाड़ टूट पड़ेगा? हाँ, उसे कुछ अलग करना है तो करने देना। डांस होता तो फिर भी समझ में आता है कि गाने की धुन सुनकर ना कुछ कर लेगा। उसे कहानी सुनानी है, कैसे समझाएगा लोगों को? नथिंग इज इम्पॉसिबल महेंद्र। गोलू बांसुरी इतनी अच्छी बजाता है तो कहानी क्यों नहीं सुना पाएगा? हा? मैं तैयार करूंगी उसे, तो चिंता मत कर। पुष्पा, गोलू कहानी सुना है, उसके पहले ही हम ऑडियंस को कहानी बता दे तो सब समझ जाएंगे। ऐसा हो सकता है? कंपटीशन किसके लिए है? गोलू के लिए। तो गोलू ही समझाएगा और दर्शक समझेंगे भी, देखना। पर कैसे समझेंगे पुष्पा? अरे तो सब कुछ तो एक ही साथ पूछ रहा है, सोचने देगा कोई ना कोई जुगाड़। थोड़ा सोचने तो दे। और तू गोलिया को निराश नहीं करेगा। अरे हाँ तो बोल। हाँ, सामान भिजवा दे भाई, हमारा ऑर्डर है मेरा। गोलू इधर आ। आयो। हाँ पापा। गोलू, तुझे इवेंट में हिस्सा लेना है ना? यही पापा। कहानी तुझे ही सुनानी पड़ेगी, कैसे समझाएगा लोगों को कि तू क्या बोल रहा है? क्या बच्चे जी? बढ़ा भी नहीं दे सकता, रोक भी नहीं सकता। महेंद्र, तू तो सूढ़ी बच्चे सोपारी। ये मेयर साहब चौल में आ तो रहे हैं पुष्पा, लेकिन गलत समय पर। दिलीप और बापुत्रा जी, इन दोनों का कोई भरोसा नहीं है। ये दोनों कोई गड़बड़ न कर दे। क्या लगता है वादा निभाएंगे? बोला तो है, पर भरोसा नहीं। किसकी नियत कब बदल जाए क्या पता। जहर ऐसा फैला है दोनों के बीच में कि कुछ बोल नहीं सकते। नजर रखूंगी दोनों पर, और क्या। पुष्पा, मैं सोच रहा हूँ ये झंझट ही खत्म कर दूं। कैसे? इन दोनों को हटा के मैं खुद ही खड़ा हो जाता हूँ इलेक्शन। फिर तो कोई तकलीफ ही नहीं रहेगी। सच्ची, तेरे जैसों की जरूरत है समाज को, देश को। समझदार, सुशील, साफ सुघड़, जिसको देखते ही लोगों को भरोसा बैठे। दिलीप जैसों के नहीं, कब बाजी पलटे कुछ पता नहीं।
कोई भरोसा है उसका? अंदर का जानवर कब जाग जाए कुछ बोल ही नहीं सकते। अरे बस मेरी तारीफ के और दिलीप की तौहीन के पुल बांधना बंद कर, कुछ नहीं होगा। मेयर साहब आएंगे तो हम दोनों एक्स्ट्रा चौकन्ना रहेंगे, तू चिंता मत कर। तू है तो सहारा है खोटे से के। ये सबके लिए चुनाव है, पर मेरे लिए जुगाड़ जिसपे चिराग और प्रार्थना का रिश्ता दांव पर लगा है, बस सब शांति से निपट जाए। हाँ एकदम ताजी है। सब्जी ले रही? हाँ वो हल्की हल्की सर्दी शुरू हो गई है ना, हरी सब्जियों में अब मिठास होगी। दिलीप और बापोत्रा के रिश्ते में तो कड़वाहट ही कड़वाहट है सुशीला। कहीं ये चुनाव हमारे बच्चों को अलग न कर दे। सत्ता के मुंह में बच्चों की बलि नहीं चढ़ा सकते। कोशिश तो मेरी भी यही है पुष्पा। हेलो पुष्पा इम्पॉसिबल। हेलो, आज तू गई थी स्वरा को स्कूल से पिक करने? हाँ मम्मी, वो दीप्ति भाभी के बॉस का फेयरवेल है, वो कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, तो उनका वहाँ जाना जरूरी था, तो इसको लेने मैं चली गई। अच्छा किया। पुष्पा इम्पॉसिबल, आपको तो सब पता है। मुझे क्या पता है रे? मैंने इशिका के साथ वही किया जो आपने मुझे स्कूल जाने के पहले बताया था। अगली बार जब इशिता आपको बोले कि उसको आपका फ्रेंड नहीं बनना ना, तो आप बोलना ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं किसी और की फ्रेंड बन जाऊंगी और किसी और के साथ खेलने लगना, ठीक है? मैं अपने दूसरे फ्रेंड के साथ खेलने लगी, वो साइड में खड़ी होकर देख रही थी मुझे, फिर आकर बोली लेट्स बी फ्रेंड। अगर आपको कैसे पता वो ऐसा करेगी? जिंदगी बेटा, जिंदगी सब सिखा देती है। जो हाथ में होता है उसकी कदर नहीं होती, और लालच में जो हाथ में होता है उसे भी खो देते हैं हम। जिसके पीछे भागो वो हमारी कदर नहीं करता, लेकिन अगर उसे अकेला छोड़ दो तो पूंछ हिलाता हुआ वापस आता है। फितरत ही ऐसी होती है इंसान। मम्मी, बेचारी के लिए इतना ही। इसकी यूनिफॉर्म की हालत तो देख। तू पढ़ने जाती कि खेलने जाती रहे स्कूल में? दोनों। चल झूठी। ये तो बच्ची है पुष्पा, यहाँ तो बड़े भी ये बात नहीं समझ पाते। दिलीप भाई और इनको ही देख ले, सब कुछ अच्छा है और दोनों सब कुछ खराब करने पर तुले हुए हैं। यही बात कर रही थी मैं जुगल से अभी। मेयर साहब आने वाले हैं 4 में, दोनों को हमें ही संभालना पड़ेगा। संभाल लेंगे आप, और कोई चारा है हमारे पास? पापा आपने बुलाया? तुझे पता है ना मेयर साहब आने वाले? हाँ मम्मी ने बताया था। क्यों? यही सही मौका है बापोद्रा को नीचा दिखाने का। मीडिया होगी, पब्लिक होगी, अगर हम सबके सामने ये सवाल खड़ा कर दे कि बापोद्रा चौल ठीक से नहीं संभाल पा रहा, अपनी कंस्टिट्यूएंसी कैसे संभालेगा? जो मकान मालिक का फर्ज नहीं निभा पा रहा वो एमएलए बन के समाज की सेवा कैसे करेगा? ऐसा कुछ हो गया एक झटके में सबका विश्वास उस पर से उठ जाएगा और झुकाव हमारी तरफ हो जाएगा। पापा ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ट्रस्ट मी। हमारा जो प्लान है वो इफेक्टिव है और उतना ही काफ़ी है। गंदा खेल खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा काम पन्नू के पापा कर रहे हैं ना तो वो करें, फिर भी हम ऐसा काम नहीं करेंगे पापा। कुछ ठीक है, मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ। नादान है तू बेटा, तू बापोद्रा को नहीं जानता। टेढ़ी खोपड़ी का है वो, जरूर कुछ न कुछ करेगा। मुझे भी तैयार रहना पड़ेगा। सीधी उंगली से थोड़ी निकलता है इतनी आसानी से घी। ऐसा क्या करूं कि बापोद्रा की इज्जत की सरेआम धज्जियां हो जाए। देख गोलू, अगर तुझे दिव्यांग दिवस के प्रोग्राम में कहानी सुनानी है ना तो अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसे टाइम पास करने नहीं जा सकते वहां पर हम। सावरी आंटी ने मुझे प्रोग्राम के बारे में सब बता दिया है। तेरे जैसे हर बच्चे के साथ कोई ना कोई होगा जो उनकी कलाकारी को दर्शकों तक पहुंचाएगा। बोल, अच्छे से सुनाएगा ना कहानी? यस, यू आपके
और महेंद्र अंकल के सिवा कोई नहीं समझ पाता गोलू भैया की बात। मैं इतना खेलती हूँ तो भी मुझे समझ नहीं आता। लोग कैसे समझेंगे? भाव पहुंचते हैं बेटा। पुष्पा, तू एक काम करना, गोलू जब कहानी सुना रहा होगा ना तो तू उसके पीछे खड़े होके अनुवाद करना, लोग समझ जाएंगे ये क्या कहना चाहता है। अगर ऐसा हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है। हाँ, मैं करूंगी तेरी हेल्प। हाँ, मैं भी देखूं ये प्रैक्टिस। होमवर्क किया? हाँ। तो फिर ठीक है, चल अब कोई भी कहानी सुना जो तुझे आती है। કઈક શીખવાડાને મારી માં आने सामने आओ ना बोल रहे। पर क्या अब ये नहीं, कोई दूसरी कहानी सुना, थोड़ी ऐसी जो अलग हो, एकदम जो कभी किसी ने सुनी नहीं हो। No. अरे तू पुष्पा, मुश्किल है ये। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.